नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन, कृषि कानून, जाट, वोट बैंक, बीजेपी, इन सब के बीच हम लोग कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें गौर से हम देख ही नहीं पाते। और इसकी सबसे प्रमुख वजह यह होती है कि इन मुद्दों की गंभीरता को हम नहीं समझते और जो मुद्दे राजनीतिक दल हमारे सामने पेश करते रहते हैं हम उन्हें ही बड़ा मुद्दा मानकर चलते रहते हैं। और यही वजह है कि कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमारी नज़रों में नहीं आ पाती, लेकिन उनके मायने बहुत बड़े होते हैं। उनके मायने बड़े इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि वो हमारे आप जैसे मतदाताओं से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है। और उन मुद्दों को हम गंभीरता से इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारी आदत है कि चुनाव आते हैं, चुनाव का माहौल बनता है, राजनीतिक दल अपने झूठे सच्चे वादे करते हैं और उन वादों पर विश्वास करके हम लोग उन पर वोट देने चले जाते हैं। फिर 5 साल तक वो नेता हमें भूल जाते हैं, उसके बाद फिर चुनाव आते हैं, उसके बाद हम फिर उन्हें वोट देने चले जाते हैं कुछ और वजहों से। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने एक एक वोट का हिसाब मांगने का पूरा राइट इन नेताओं से है। और कई बार ये नेता ऐसी बात कह देते हैं कि उसके बाद हम इन्हें अगर वोट दें तो हमारे लिए ये बेवकूफ़ी से बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। आप सोच रहे होंगे कि मैं 1 मिनट से ये लंबा चौड़ा भाषण क्या दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं लंबा चौड़ा भाषण ये दे रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता ने गांधी नेहरू परिवार को 4-5 दशक तक प्यार दिया, दुलार दिया। इन लोगों ने अपने क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया। एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक इन्होंने पलटकर अपने क्षेत्रों में जाकर नहीं देखा। उसके बावजूद भी हम लोग इन्हें वोट देते रहे और इन्हें हम संसद में भेजते रहे, देश का प्रधानमंत्री बनाते रहे, जाने हम इन्हें क्या क्या बनाते रहे जिसको ये डिजर्व भी नहीं करते थे। और दोस्तों, आज स्थिति ये है कि ये लोग अब ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और नॉर्थ के लोगों को तो राजनीति करनी आती ही नहीं। यहाँ के लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, आलतू फालतू की बात करते हैं। इस देश में पढ़े लिखे लोग तो साउथ इंडियन इलाकों में ही रहते हैं और यही वजह है कि वहाँ के लोग मुद्दों की बात करते हैं और हर मुद्दे की बात को गहराई से देखते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी 15 साल तक उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते रहे। 15 साल तक वो यहाँ से सांसद रहे और कोई काम उन्होंने नहीं कराया। आज भी आप चलें मेरे साथ और उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट को देखें तो अमेठी सीट इस देश की सबसे बैकवर्ड लोकसभा सीट है। राहुल गांधी ने अमेठी को क्या दिया, क्या कोई बता सकता है? कोई कॉलेज बनवाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया, कोई पुल बनवाया, कोई सड़क बनवाई, कोई पावर हाउस दिया? और राहुल गांधी ने इन 15 में से 10 साल उस समय अमेठी का प्रतिनिधित्व किया जब केंद्र में उनकी सरकार थी। और लगातार 10 साल तक मनमोहन सिंह की सरकार रही, वो प्राइम मिनिस्टर रहे। मनमोहन सिंह उनके घर के प्राइम मिनिस्टर थे। राहुल गांधी चाहते तो उनसे कुछ भी करवा लेते, लेकिन इसके बावजूद भी राहुल गांधी अमेठी के लिए कुछ नहीं कर सके। जब उन्हें पहले ही ये जच गया कि इस बार वो हारने जा रहे हैं तो उन्होंने जाकर दक्षिण भारत में केरल की वायनाड सीट से पर्चा भर दिया। अमेठी से भी चुनाव लड़े, वायनाड से भी चुनाव लड़े, अमेठी से उन्हें स्मृति ईरानी ने हरा दिया। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि उत्तर भारत के लोगों को राजनीतिक समझ नहीं है, उत्तर भारत के लोगों को मुद्दों की परख नहीं है, मुद्दा आधारित राजनीति नहीं करते हैं। ये सब बातें वो कह रहे हैं। वो शायद भूल रहे हैं कि देश में जो किसान आंदोलन इस समय चल रहा है वो उत्तर भारत वालों का ही चलाया हुआ है।
उसमें दक्षिण भारत वालों का कोई रोल नहीं है। राहुल गांधी को इस बयान को देने में जरा भी शर्म नहीं आई कि उन्होंने क्या कहा। राहुल गांधी से पहले उनकी माँ भी अमेठी से सांसद रही हैं और संजय गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब का ताल्लुक अमेठी से रहा है। और इसके बावजूद राहुल गांधी का ये नकारात्मक और हताशा भरा बयान आता है कि उत्तर भारत के लोग राजनीति नहीं जानते और अब मैं भारत में, दक्षिण भारत में आया हूँ तो मैंने जाना है कि यहाँ के लोग कितने पढ़े लिखे हैं और कितनी अच्छी राजनीति करना जानते हैं। इसीलिए तो दक्षिण भारत से कांग्रेस बाहर हो गई है शायद, कि वहाँ के लोग ज़्यादा ही समझदार हैं। पुडुचेरी में सरकार गिर गई, राहुल गांधी को पता ही नहीं चला कि कब उनकी सरकार गिर गई। उनकी सरकार बचाने के लिए उन्होंने प्रयास ही नहीं किया जरा सा भी। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि दक्षिण भारत के लोग ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, बिल्कुल समझदार हैं। और राहुल गांधी, मुझे लगता है कि 2024 में होशियार रहना, कहीं आप वायनाड से भी ना हार जाएं। बहरहाल राहुल गांधी के इस बयान पर जो मेरा गुस्सा है वो मेरा निजी गुस्सा है और मैं एक मतदाता के तौर पर इसे देख रहा हूँ कि एक वोटर को कैसा लगता है जब उसके यहाँ का जनप्रतिनिधि उसके वोट को नकार देता है और ये कह देता है कि यार तुम्हें तो वोट की समझ ही नहीं है, तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है। बहरहाल इस पर प्रतिक्रियाएं भी बहुत आई हैं और बीजेपी के नेता तो टूट पड़े इस पर, राहुल गांधी के इस बयान पर। जो ये बयान उन्होंने दिया तिरुवनंतपुरम जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक जनसभा में मंगलवार को, और इस बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उन पर ज़बरदस्त प्रहार किए हैं। और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि राहुल गांधी ऐसा ही करते हैं। अभी पिछले दिनों वे नॉर्थ ईस्ट में गए थे तो पश्चिम के लोगों को बुरा बताने लगे थे और कहने लगे थे कि पश्चिम भारत के लोग बेवकूफ़ हैं और उन्हें तो समझ ही नहीं है राजनीति की, नॉर्थ ईस्ट के लोग बहुत बढ़िया हैं। और वो इसी तरह की जहर बोने वाली राजनीति करते हैं, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उनके मन में जो भावनाएं हैं वही हैं जो अंग्रेज़ों के मन में थी, डिवाइड एंड रूल। लेकिन गांधी परिवार की ये राजनीति अब चलने वाली नहीं है, यही जेपी नड्डा ने कहा। और उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति अब फेल हो चुकी है और गुजरात में निकाय चुनाव के जो नतीजे आए हैं उन्होंने ये साबित कर दिया है कि नकारात्मकता की राजनीति के लिए इस देश में अब कोई जगह नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने भी इसकी आलोचना की है। हरदीप सिंह पुरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी को अपनी विफलता स्वीकार कर लेनी चाहिए। वे अमेठी के लोगों के काम कराने में सक्षम नहीं थे। अमेठी के लोगों ने उन्हें इसलिए भगाया वहाँ से क्योंकि वो उनके काम नहीं कराते थे और उनके बीच नहीं रहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको पीढ़ियों दर पीढ़ी अमेठी के लोगों ने वोट किया, आपको कम से कम उनकी तो शर्म करनी चाहिए थी। किरण रिजिजू जो ने भी ये बयान दिया है, जो खेल मंत्री हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि राहुल गांधी को ये सोचना चाहिए था कि आपके परिवार के लिए जो लोग वोट दे रहे हैं कम से कम उनका अपमान तो ना करें। योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा कि यार ये जो देश है आप किस तरह की बात कर रहे हैं, केरल भी पवित्र भूमि है और सारे राज्य एक जैसे ही हैं, इस देश के हर कण कण में भगवान बसते हैं, आप इस देश का अपमान कर रहे हैं इस तरह की बात करके। इसमें सबसे ज़्यादा आक्रामक हुई है स्मृति ईरानी। आप सभी जानते हैं कि स्मृति ईरानी ने ही राहुल गांधी को हराया था 2019 में और वो मौका नहीं चूकती हैं। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया और राहुल गांधी के उस बयान को कोट किया और उन्होंने लिखा कि एहसान फरामोश, एक ही वर्ड उन्होंने यूज किया और उन्होंने ये कहा कि आप एहसान फरामोश हैं और थोता चना बाजे घना। उन्होंने सिर्फ यही बात कही कि जो लोग हल्के लोग होते हैं वही इस तरह की बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कड़ा प्रहार स्मृति ईरानी ने उन पर किया। अब उसके बाद सारी जो बातचीत है वो इस बात पर फोकस हो गई है कि अब अगली बार 2024 में राहुल गांधी का वायनाड में क्या हश्र होने जा रहा है। और लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि अगर केरल के आने वाले चुनाव में, केरल में आपको पता ही है कि जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर वहाँ कांग्रेस कमबैक नहीं कर सकी और दोबारा वहाँ पर एलडीएफ की यानी कि लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनी तो अगली बार राहुल गांधी को वायनाड से भी दुम दबाकर भागना पड़ेगा। और तब क्या होगा,
आप सोच सकते हैं। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।